गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज फिर एक नया मैसेज तुम लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, तुम लोग जब मैं कोई भी इस तरह का वीडियो डालता हूँ पढ़ाई रिलेटेड, टिप्स रिलेटेड, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आता है एंड आई गो थ्रू ऑल दोज कमेंट्स। कभी कभार मेरे पास समय होता है तो मैं वहीं पे जवाब दे देता हूँ, वरना मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि ठीक है, मुझे इसके ऊपर बात करनी है। जिन स्टूडेंट्स का भी सामने अभी एग्जाम आने वाला है 1.5-2 महीने 2.5 महीने के अंदर, इन स्टूडेंट्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है सर? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की। बार बार बोले सर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि अभी भी मैं पढ़ सकता हूँ, कि अभी भी मैं 2 ग्रुप दे सकता हूँ, कि अभी भी मेरा रैंक आ सकता है, पर मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, मेरा ये नहीं हुआ है। एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की जो ध्वनि है ना, वो बार 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 हर इस कमेंट से सुनने को मिलती है। तो मैं आज तुमको एकदम ज़बरदस्त उपाय एक बताता हूँ। मैं वही उपाय बताता हूँ जो मैं करता हूँ, ठीक है? ऐसा कभी मैं तुमसे कोई ऐसा चीज़ नहीं बोलूँगा जो इम्प्रैक्टिकल है, जो नहीं किया जा सकता, या जो सुनने में थोड़ा वियर्ड लगे। मैं वही बताता हूँ जो मैं करता हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देखते हैं क्लासरूम के अंदर, मेरा स्टाफ सब जानते हैं कि आई ऑलवेज कैरी अ कॉपी और अ डायरी विथ मी। मेरे पास एक स्पाइरल बाइंडिंग किया हुआ ना, क्लासमेट का कॉपी जैसा रहता है, लुक्स लाइक अ डायरी ओनली, ठीक है? हमेशा मैं अपने साथ कैरी करता हूँ एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर कि मेरे को स्पाइरल बाइंडिंग वाला ही चाहिए, ताकि मैं पेज में लिखूँ और फिर फाड़ के फेंक सकूँ। तो हमेशा ही कीप अ डायरी। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मैं कंप्यूटर के अंदर एक्सेल मेंटेन कर लेता हूँ इंस्टेड ऑफ अ डायरी। किस बात की डायरी है सर? हम सब के अंदर ना एक हनुमान जी होते हैं, हम सब के अंदर। मतलब आपको पता होगा कि हनुमान जी को एक श्राप मिला था, जिसमें वो ऐसा है कि जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी वो अपनी शक्ति, अपनी ताकत को भूल जाएंगे। और जब एक इंसान अपनी शक्ति और अपनी ताकत को भूल जाता है ना, तभी कॉन्फिडेंस उसका टूटता है और वो विश्वास नहीं कर पाता कि उससे जो जो कठिन काम उसके सामने खड़ा है वो कर पाएगा। तो हम सब के अंदर ही हनुमान जी है। और एग्ज़ाम टाइम के अंदर तो क्या होता है, ये 1.5-2 महीने जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें जहाँ हमें अपनी जान लगानी होती है, हमें मेहनत करना होता है, वहीं पर हम लोग सब अपनी शक्तियाँ भूल जाते हैं। वी लूज कॉन्फिडेंस इन आवर ओन केपेबिलिटीज़। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसका क्या उपाय है सर? कोई एकदम प्रैक्टिकल उपाय बताओ। मैं बताता हूँ तुमको, मेरी बात को फॉलो करके देखना। आधे घंटे फॉलो करना, उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमको कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना। एक कॉपी या पेज उठाना, एक पतली सी कोई बुकलेट ले लेना, पड़ी भी घर में जो भी हो गया, नया कॉपी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसमें एक ऊपर हेडिंग देना, माई कॉन्फिडेंस लिस्ट या कॉन्फिडेंस डायरी या कॉन्फिडेंस बुक, कुछ भी नाम दे सकते हो जो तुमको उचित लगता है। हेडिंग देना और उसके अंदर सोचना कि लाइफ में ऐसे कौन कौन से किस्से हुए हैं तुम्हारे साथ, बचपन से लेके अब तक, पढ़ाई रिलेटेड, जहाँ पे तुमने कुछ बहुत ही बड़ा अचीव कर लिया हो, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिजल्ट आया हो, जहाँ तुम खुद शॉक्ड रह गए हो कि यार तुमने क्या कर दिया। तुम अपनी काबिलियत को क्रॉस कर गए, यू एक्सीडेड योर ओन कैपेबिलिटीज़। तो आइडेंटिफाई करना और नोट डाउन करना। लंबी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली वो इंसिडेंट अगर याद है तो उसका 2-4 शब्दों में लिख देना, तो उससे वो याद है हाँ ऐसा इंसिडेंट है। कई बार ऐसा होगा कि तुम खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो कोई बात नहीं है, बात करो। जो लोग तुम्हारे लाइफ में सबसे तुम्हारे जिगरी हैं, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, अगर भाई बहन है तो भाई बहन, कोई फ्रेंड जो एकदम क्लोज फ्रेंड हो, वो नहीं जो मजाक उड़ा दे, मतलब वो जो सीरियसली लेके हेल्प करे तुमको, ठीक है? चाहे वो तुम्हारी पढ़ाई की लाइन का हो या नहीं हो, उनसे पूछो कि यार तुमको क्या लगता है, और सीरियसली पूछना कि मेरा क्या स्ट्रेंथ है, मेरा क्या कॉन्फिडेंस है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खुद नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या काबिलियत है, जो दूसरों को देख के पता चल, दूसरे बताते हैं कि यार तुम्हारे अंदर ये चीज़ है, ठीक है? नोट डाउन करना। जब तुम इसको नोट डाउन करना चालू करोगे, आई एम गारंटिंग यू, कम से कम तुम ऐसे 10 स्ट्रेंथ्स या 10 इवेंट्स, इंसिडेंट्स अपने लाइफ के आइडेंटिफाई कर लोगे। कम से कम मैं बता रहा हूँ 10 तो हो गई, मौके पे 100 भी हो सकता है, ठीक है? 10 इंसिडेंट्स या 10 स्ट्रेंथ्स ऐसे आइडेंटिफाई करोगे जो तुमको याद दिलेगा यार मैंने तो क्या कर दिया, मैंने क्या कर चुका हूँ लाइफ में ऑलरेडी, कितना बड़ा अचीवमेंट। ये जो सामने एग्जाम आ रहा है ये इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं जिसके लिए मैं इतना डर रहा हूँ या इतना पैनिक कर रहा हूँ। क्या हुआ मुझे? आई फॉरगॉट माई ओन कैपेबिलिटीज़। वो जो लिस्ट, वो एक पेज बनाओगे ना, आधा घंटा लगेगा सर, आधे घंटे में आप बना लोगे। एक पेज जो बनाओगे ना, इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आई एम टेलिंग यू, यू विल फील हैप्पी। सबसे पहला जो इसका कॉन्सिक्वेंस होगा, इफेक्ट होगा, दैट यू विल इमीडिएटली कम आउट ऑफ दैट ट्रॉमा एंड पैनिक। जो होता है ना, हम लोग पैनिक हो रहे हैं, हम डिप्रेशन में आ गए हैं, या कुछ जनों का दिल टूट गया, हार्ट ब्रेक हो गया है, चाहे वो जो भी लव रिलेशनशिप्स हो या फैमिली प्रॉब्लम्स, वॉट एवर। तो जो भी तुम्हारी वो जो इमोशनल गंदा वाला स्टेट है ना, तुम इमीडिएटली उसके बाहर निकल जाओगे। इमीडिएटली यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी अबाउट योर सेल्फ, और वहीं से शुरुआत होगी कॉन्फिडेंस की। और जब एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तब मैं आपको बताता हूँ, कठिन से कठिन चीज़ भी आसान लगने लगती है, ठीक है? अगर मुझसे पूछोगे, देखो जल्दी से क्या होता है कि आई डोंट वांट टू गिव माय पर्सनल एग्जांपल्स इन दिस रिस्पेक्ट, बिकॉज मैं तुमको कभी डिस्करेज करना नहीं चाहूँगा। और ऑब्वियसली तुम्हारी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, ठीक है? हर इंसान की लाइफ अलग होती है। मैं तुमको अगर अपने बारे में बताऊँ, ऐसे बहुत सारे मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए
और आज भी मैं डीमोटिवेटेड होता हूँ। तुम लोगों को लगता होगा कि सर तो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, पर सर खुद भी तो डीमोटिवेट होते हैं, इंसान ही तो है यार। जब मेहनत का मनवांछित फल नहीं आता तो आप डिस्करेज होते हो। तो एक्सक्यूज मी, मैंने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स और स्ट्रेंथ्स अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई कर रखे हैं, जिसको याद करते वो देखते मुझे याद आता है यार मैंने तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, दूसरों का तो क्या, मैंने अपना ही तोड़ दिया, इतना मैंने अच्छा किया। आई गिव यू वन एग्जांपल फॉर दैट। मैं क्लास में, मेरे बारे में जानते तो बहुत जन ही है, मैं बता देता हूँ। जैसे क्या हुआ, मैं KPMG चला गया था, उसमें भी बहुत सारे किस्से, इतना समझाने का टाइम नहीं अभी। सो आई वेंट टू KPMG और फिर मैं वापस आया था। आई केम बैक ऑन 17th ऑफ December। 17 दिसंबर को मैं वापस आया था अपने शहर में, और 25 दिसंबर से मेरा CS प्रोफेशनल, कंपनी सेक्रेटरी का जो फाइनल होता है उसको प्रोफेशनल बोलते हैं, मेरा CS प्रोफेशनल का एग्ज़ाम था। ठीक है, नाउ मैं एकदम नहीं पढ़ा था, मतलब मैंने KPMG में था, कुछ नहीं पढ़ा, और हफ्ते भर जब मैं आया भी यहाँ पे तो चीज़ों को संभालने में उसी में सब समय निकल गया, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। ठीक है, पर जैसे मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास था कि यार आई एम अ रैंक होल्डर इन CA इंटर, आई एम अ रैंक होल्डर इन CA फाइनल, आई एम अ टॉपर थ्रू आउट माई लाइफ, आई एम अ फाइटर, मैं गिव अप तो नहीं करूँगा, मैं लड़ूंगा। तो जितना मुझे आता था नहीं आता था, मैंने अपनी जान लगाई, और CS के एग्ज़ाम लगातार थे, छुट्टी नहीं थी एकदम भी। मेरे ख्याल से 9 पेपर थे और लगातार थे, लगते थे, छुट्टी नहीं थी। मैं एकदम जम के बैठ गया पढ़ने। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में मतलब सांस नहीं लेना, सोना नहीं, बस पागलों की तरह मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैंने पेपर्स दिए, एग्ज़ाम हो गया, फरवरी में रिजल्ट आया। ठीक है, एंड आई वॉज शॉक्ड। मुझे मेरा रिजल्ट पता भी नहीं था, मुझे मेरे रिजल्ट में खाली पता चला कि मैं पास हुआ, मुझे उतना पता नहीं चला। तो मेरे 2-3 दोस्त थे उस वक्त जो CS कर रहे थे, मैंने बोला यार, मेरे पास इंटरनेट उस वक्त नहीं था घर में अवेलेबल, तो मैंने बोला यार देख के बताना क्या हुआ, पास हुआ? तो उन्होंने बोला पास हुआ, पहले फ़ोन आया कि पास हो गया। मैं बोला चलो चला, अच्छा हुआ पास तो हो गए, फेल का तो चक्कर नहीं हुआ। फिर तो आधे घंटे बाद फ़ोन आया कि बॉस तुम्हारा तो फाड़ दिया, ऑल इंडिया 7th रैंक है। ठीक है, तो उस वक्त मुझे इतना, मतलब इतनी खुशी हुई कि यार ये तो कमाल हो गया, मतलब मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया कि कम पढ़ने के बावजूद भी मैंने जितना जो मुझे समय मिला उसमें मैंने जान लगाया, एफर्ट लगाया, और उसमें अगर मेरा ऑल इंडिया 7th रैंक आ सकता है तो यार मैं तो फिर कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात 10 साल पुरानी है, 10 साढ़े 10 साल पुरानी है, मैंने जस्ट पढ़ाना चालू किया था, 2012 की बात है। ठीक है, तो उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि यार अगर वो कर सकते हैं ना, कि उतने कम में भी रैंक ला सकते हैं ऑल इंडिया, तो अभी कुछ भी कर सकते हैं। आज भी मेरे साथ एक कॉन्फिडेंस है, आज भी कई बार मेरा मन होता है कि यार चलो मैं CMA के एग्ज़ाम्स दे देता हूँ, CS तो ही मेरा CMA भी हो जाएगा। तो मेरे मन में आता है कि CMA का अगर एग्ज़ाम देंगे तो ऐसे देंगे, ऐसे पढ़ेंगे, 1 रैंक लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट क्या होता है फिर कहीं ना कहीं मन में ये भी आता है कि ये भूल होगी। जैसे मेरी मम्मी मेरे को रोक देती है कि नहीं तुम बेवकूफ़ी मत करो, हो गया जितनी पढ़ाई होनी, अब तुम पढ़ाने पे ध्यान दो, तुम ये सब एक्स्ट्रा वेगेंजा एक्टिविटीज़ जो है सब करना बंद करो। तो कभी मौका नहीं आता कि मैं CMA में जा पाऊँ, बट मेरे साथ वो कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है, मैं पढ़ाता भी हूँ, तुम लोग को मेरे साथ कॉन्फिडेंस रहता है। ये तो एक कहानी है, ऐसे मेरे लाइफ में ढेरों कहानियाँ भरी पड़ी हैं, ढेरों। मैं जब कभी मौका मिलेगा और बताते जाऊँगा एक से एक, मतलब मैंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया एक ही चीज़ में। तो ऐसा नहीं कि मैं डीमोटिवेटेड नहीं होता, इवन आई गेट डीमोटिवेटेड मेनी टाइम्स, आई पुट इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मुझे छोटी छोटी चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। जैसे क्लास में आज अगर कोई टॉपिक पढ़ानी है तो मैं उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ, और रिसर्च में नई नई चीज़ें पता चलती हैं, और वो स्टूडेंट के साथ शेयर करने बताने में मुझे बड़ा ही मतलब खुशी महसूस होता है। स्टूडेंट लोग देखते हैं यार मेरी आंखों में एक अलग ही लाइट जल रही है, मैं पूरा जोश के साथ बोले जा रहा हूँ, सांस रोक के बढ़िया से लाउड पढ़ा रहा हूँ, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है। ठीक है, अभी इनकम टैक्स पढ़ाना चालू किया, इनकम टैक्स में हर वक्त कुछ ना कुछ रिसर्च करके नया 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 ढूंढते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कोई हिसाब नहीं। पर ऐसा भी होता है कई बार कि जब मतलब मेरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, तो वहाँ पे मैं अपनी कॉन्फिडेंस डायरी सीधा खोलता हूँ, एंड आई थिंक अबाउट द इंसिडेंसेस फ्रेश अगेन, एंड आई राइट इट डाउन। थोड़ी देर के अंदर ही वो वापस से कॉन्फिडेंस आना चालू होता है कि यार यहाँ तक आ गए हैं तो अभी तो कुछ नहीं, कुछ भी कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारा 1.5-2 महीने में एग्जाम है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट रहा है बार बार, रोज की रोज, मतलब तुमको अच्छा नहीं लग रहा, कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे हो रहा है, तो जब कभी कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो और तुम उभर नहीं पा रहे हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सिंपल मेक अ पेज कॉन्फिडेंस लिस्ट, और याद करो वो इंसिडेंट्स जब तुमने अपना, हर स्टूडेंट की लाइफ में ना, आई एम टेलिंग यू, देयर आर, इसमें टॉपर होने वाली कोई बात नहीं है। हर स्टूडेंट, कैसा भी स्टूडेंट हो, उसके लाइफ में से बहुत सारे किस्से होते हैं जहाँ उसने बहुत अच्छा कुछ किया है, वेरी गुड समथिंग, वो याद करो, आइडेंटिफाई करो। हो सकता है वो पढ़ाई रिलेटेड हो सकता है वो नॉट पढ़ाई रिलेटेड हो। नॉट पढ़ाई मतलब तुमने अपने फैमिली के लिए कुछ किया हो जो तुमने कभी सोचा नहीं था, कि तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था, नोबडी, योर पापा योर मम्मी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, एंड स्टिल यू डिड इट।
ठीक है। तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो सकता है जब यू मेड एवरीवन प्राउड और यू वर प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि यार मैंने इतना अच्छा कर लिया। जस्ट जॉट इट डाउन। थोड़े देर के अंदर, आधे घंटे के अंदर देखोगे स्माइल वापस आ रहा है, यू आर फीलिंग हैप्पी, कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस जब आ जाए तो उसको जाने मत दो, तुरंत फिर उस एनर्जी, उस मोमेंटम के साथ लग जाओ पढ़ाई में और जम के पढ़ाई करो। और एक बार जब तुम जम के पढ़ाई करोगे ना, तब वो कॉन्फिडेंस क्या है, सस्टेन हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंस नीचे नहीं जाएगा, वो एकदम प्लेटो की तरह या फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो ये मेरा तुम लोगों को संदेश था आज के लिए। थैंक यू।